अब शिक्षक नहीं पदाधिकारी नपेंगे, एसीएस ने दिखाई दरिया दिली। जी हाँ दोस्तों, सुनकर ये आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, क्योंकि शिक्षक नहीं पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। ऐसा करके एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तमाम शिक्षकों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। मामला है सिवान से जुड़ा हुआ कि वहाँ एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र के अनुसार वहाँ के एक प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है, इसके संबंध में कौन सा पत्र जारी हुआ है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि दिनांक 12 सितंबर 2024 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सिवान जिले के अंतर्गत कुल 3 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया था, जिसके संबंध में हमने खबर भी चलाई थी कि किस तरह एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तमाम बच्चों के बीच में पहुंचते हुए एक छात्र बनकर विद्यालय का अनुश्रवण किया जाता है। ना तो छात्रों को पता होता है कि यही एसीएस है और ना ही वहां के शिक्षक को पता होता है, परंतु जब उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी और साथ साथ डीपीओ को सूचना दी जाती है, बारी बारी से उन दोनों पदाधिकारियों का आगमन होता है, तब जाकर यह स्पष्ट होता है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ही विद्यालय का अनुश्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, उस क्रम में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा मध्याह्न भोजन भी चखा गया था और खड़े खड़े मध्याह्न भोजन का स्वाद भी लिया गया था। उस समय भी तमाम छात्र बिल्कुल आश्चर्यचकित हुए थे, वहाँ के शिक्षक भी आश्चर्यचकित हुए थे। साथ ही साथ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बगल के ही एक छोटे से चाय के होटल में जाकर चाय भी पिया गया था। बखूबी एक मानवता को दर्शाया गया था। और एक बार फिर से जब 14 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी किया गया, उसके बाद भी यह स्पष्ट हो गया कि निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई है और जो उन्होंने कहा था उस वादा को पूरा करके दिखाया है। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा प्रारंभ में आते ही इस बात का खुलासा किया गया था कि शिक्षकों के ऊपर कोई पुलिसिंग नहीं की जाएगी, और वही एक बार फिर से साबित हो गया। जब सिवान जिले के अंतर्गत विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया था, उस समय उत्क्रमित मध्य विद्यालय और साथ ही साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भी निरीक्षण किया गया था, अनुश्रवण किया गया था, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा बरती जा रही कई खामियां आई थी, जिसमें सबसे प्रमुख खामियां ये थी कि 4 ऐसे शिक्षक थे जो बिना सूचना ही विद्यालय से अनुपस्थित थे। यानी जिस विद्यालय का अनुश्रवण किया गया था उस विद्यालय में कुल 14 शिक्षक थे, जिसमें से 10 शिक्षक उपस्थित थे, परंतु 4 शिक्षकों ने अपने अवकाश संबंधी कोई आवेदन नहीं दिया था और फिर भी वो अवकाश पर चले गए थे। उन चारों शिक्षकों में डर का माहौल व्याप्त हो गया था कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा अगर विद्यालय का अनुश्रवण किया गया है तो निश्चित रूप से इन शिक्षकों को निलंबित होना तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र से खुलासा हो गया है कि शिक्षकों पर पुलिसिंग नहीं की गई है, विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसके कारण सिवान जिले के अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रवण कुमार को ही निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि 3 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा, जिस क्रम में विद्यालय के अनुश्रवण के क्रम में वर्ग कक्ष खाली पड़ा हुआ था, परंतु छात्रों को पैर के नीचे बिठाया गया था। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई थी। साथ ही साथ वर्ग कक्ष के श्याम पट पर कालीकरण नहीं किया गया था, विद्यालय में चौक और डस्टर की व्यवस्था नहीं की गई थी, और साथ ही साथ जो तीनों विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया था वहीं साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ही नगण्य पाई गई थी। इन तमाम बिंदुओं का उल्लेख करते हुए वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रवण कुमार को निलंबित कर दिया गया है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि उन पर प्रपत्र क का भी गठन का जिक्र किया गया है। यानी निलंबन अवधि में उनके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी और साथ ही साथ उनके ऊपर प्रपत्र क का भी गठन होगा। तो यह बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाई गई है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, जहां शिक्षकों पर पुलिसिंग नहीं की गई है, शिक्षकों को सुधारने का मौका दिया गया है कि अपने कार्यशैली में बदलाव लावे। निश्चित रूप से दोस्तों, शिक्षकों ने वो करके दिखाया है, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिल्कुल ही संतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि जब ऐप के माध्यम से
अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षकों द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया बल्कि दिल से इसे स्वीकार किया गया। और आज की तिथि में ऐसी नौबत आ चुकी है कि अगर कोई समस्या नहीं आवे, अगर ऐप में कोई खराबी नहीं आवे, तो बिहार के शिक्षकों के लगभग 100% शिक्षकों द्वारा निश्चित रूप से अटेंडेंस बना लिया जाएगा। जहां अभी वर्तमान में लगभग 92 से लेकर 95% शिक्षक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। इससे शिक्षा विभाग के पास यह संदेश जा रहा है कि शिक्षकों की ओर से काफ़ी सकारात्मक रुख है और जो भी आदेश जारी किया जाता है शिक्षकों की ओर से उसे ज़रूर स्वीकार किया जाता है। लेकिन विद्यालयों की देखरेख और साथ ही साथ शिक्षण का पूरा दायित्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर होता है, इसलिए उन पदाधिकारियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इशारे पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर हाट को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को भी ज़रूर से ज़रूर अपनी कार्यशैली पर ध्यान देना चाहिए और अपने दायित्व को निभाना चाहिए। जहां एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सिवान जिले के अंतर्गत जो 4 शिक्षक थे बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए थे, उनको सुधरने का मौका दिया गया है। वैसे शिक्षकों को निश्चित रूप से इसे अंतिम चेतावनी मान लेनी चाहिए और अपने आप में सुधार लानी चाहिए। हालांकि ये भी बात सत्य है कि आखिर उन 4 शिक्षकों द्वारा विद्यालय से अनुपस्थित कैसे पाया गया, उन्होंने कैसे छुट्टी नहीं ले रखी थी, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर उन 4 शिक्षकों को अवकाश पर जाना था तो निश्चित रूप से एक आवेदन जरूर दे देना चाहिए था, लेकिन आखिर आवेदन क्यों नहीं दिया गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये भी बात सत्य है कि वर्तमान में अटेंडेंस के मामले में या फिर शिक्षकों द्वारा लिए जाने वाले छुट्टी के संबंध में जो भी नियम बनाया गया है वो थोड़ा कठोर जरूर है, क्योंकि नियम में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हर हाल में शिक्षकों को भौतिक रूप से ही आवेदन प्रधानाध्यापक के पास सुपुर्द करना होगा। अगर शिक्षक भौतिक रूप से आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि लीव विदाउट पे माना जाएगा। इस परिस्थिति में अगर शिक्षक के पास कोई छुट्टी है, चाहे वो आकस्मिक अवकाश हो, चाहे वो मेडिकल हो या फिर उपार्जित अवकाश हो, इन छुट्टियों में से कोई भी अगर छुट्टी है तो निश्चित रूप से उसमें समांजित किया जाएगा। अगर उनके पास ऐसी छुट्टी नहीं होती है उसके बाद ही उन शिक्षकों का लीव विदाउट पे माना जाएगा। तो ये एक राहत दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब विशेष परिस्थिति में एकाएक कोई समस्या आ जाती है उस वक्त शिक्षकों के पास उतना समय नहीं होता कि वो आवेदन को विद्यालय स्तर तक पहुंचा सके। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा सबसे पहले अपनी समस्याओं का निदान करना जरूरी हो जाता है, उसके बाद ही आवेदन विद्यालय स्तर तक भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। परंतु वर्तमान व्यवस्था के तहत आवेदन भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसी के तहत शायद शिक्षकों द्वारा आवेदन नहीं भेजा गया होगा, लेकिन उन्हें बिना अवकाश लिए अवकाश में रहने की बात कह दी गई है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उन शिक्षकों की अनुपस्थिति निश्चित रूप से अवकाश में समन्वित होंगे और वे सभी के सभी कार्रवाई से बचेंगे। तो इस प्रकार का पत्र जारी होने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पूरे बिहार के अगर शिक्षक किसी भी दिन बिना आवेदन के छुट्टी पर चले जाते हैं तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास वैसी परिस्थिति आ जाती है जिस परिस्थिति के अंतर्गत उनके द्वारा विद्यालय स्तर तक आवेदन सुपुर्द नहीं किया जाता है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो लीव विदाउट पे में नहीं माने जाएंगे, उनके वेतन की कटौती नहीं होगी, बल्कि वह अनुपस्थिति अवकाश में समांजित हो जाएंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर वक्त है तो निश्चित रूप से भौतिक रूप से विद्यालय स्तर तक अपने आवेदन जरूर पहुंचा देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।